प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के सम्मुख सूर्य के मेष राशि में गोचर के प्रभाव को लेकर के उपस्थित हूँ। नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त सूर्य का आगामी 13 अप्रैल 2024 की सायंकाल 8:51 पर मेष राशि में गोचर होगा। सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों के साथ साथ विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य के मेष राशि में होने वाले गोचर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हम आपको कुछ सरल एवं अचूक उपायों की भी जानकारी देंगे। ज्योतिष में सूर्य के मेष राशि में गोचर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो ज्योतिषीय वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है और जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु के आरंभ का द्योतक होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब सूर्य देव मेष राशि में विद्यमान होते हैं तो यह ऊर्जा, उत्साह और नव प्रारंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि विदित है कि मेष एक उग्र राशि है जिसका आधिपत्य मंगल देव के पास में है। ऐसे में यह जीवन शक्ति और प्रेरणा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य के मेष राशि में गोचर के दौरान जातक कार्यों को संपन्न करने की दिशा में प्रगति करते हैं और लक्ष्यों को दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस गोचर काल में व्यक्ति का पूरा ध्यान स्वयं पर एवं खुद को व्यक्त करने पर होता है। राशि चक्र की प्रथम राशि अपने स्वतंत्र एवं उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती है। ऐसे में किसी मनुष्य की इच्छा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या चुनौतियों को दृढ़तापूर्वक सामना करने में हो सकती है। सूर्य की मेष राशि में उपस्थिति नव ऊर्जा में वृद्धि, ताजगी इत्यादि को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन में नए लक्ष्यों को स्थापित करने, नए अवसरों का लाभ उठाने, स्वयं को खोजने इत्यादि के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके विपरीत सूर्य प्रत्येक माह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और जब कुंडली में सूर्य शुभ भाव में बैठते हैं तो जातक को सामाजिक प्रसिद्धि, मान सम्मान और अच्छी नौकरी इत्यादि प्रदान करते हैं। यद्यपि सूर्य का शुभ भाव में विराजमान होना शुभ परिणाम देता है। इसके साथ साथ मेष राशि एक उग्र के होने की वजह से उसके कुछ भाव के तत्वों को नष्ट कर देता है। साथ ही मेष राशि में सूर्य का गोचर ऊर्जा और साहस इत्यादि का प्रतीक माना गया है। मेष राशि में सूर्य का गोचर पहचान, रचनात्मकता और जीवन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर मनुष्य को साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। अब सूर्य जब अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तथा उसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि में सूर्य का देवगुरु बृहस्पति के साथ में मिलन होगा और मेष राशि में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति सभी 12 राशियों को कैसे प्रभावित करती है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है
तो कुंडली में चंद्रमा आपकी जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशिफल के क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जो आदमी के प्रेम, संबंध और संतान इत्यादि का भाव है। और अब यह आपके स्वयं के चरित्र, व्यक्तित्व इत्यादि के प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके लिए नई ऊर्जा एवं प्रेरणा स्रोत बन करके आएगा। इस गोचर काल में आप दृढ़ता एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। आपको अपने करियर में तरक्की पाने के लिए कोई साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। यह जातक आने वाले अवसरों का लाभ उठाने में सक्षमता प्रदान करने के साथ साथ आपको जीवन के लक्ष्यों के साथ साथ करियर में भी प्रगति प्राप्त करने के लिए अच्छा अवसर लेकर के आएगा। इस गोचर काल में कार्यस्थल पर नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सराहना प्राप्त होगी। व्यवसायियों के लिए भी नया व्यापार प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता एवं बातचीत करने के तरीके से आपके वरिष्ठ आपकी तरफ आकर्षित होंगे और यह समय आपको अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने एवं कार्य क्षेत्र में मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तम होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह काफी उत्तम समय होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ता के बल पे धनार्जन करने में सफल होंगे और ऐसे निर्णय आपको जीवन में समृद्धि और स्थिरता लेकर के आने का कार्य करेंगे। आपकी आय में वृद्धि के नए अवसर आएंगे। आपके पास में वेतन वृद्धि या व्यवसाय से धनार्जन करने का समय है और आपके अंदर आत्मविश्वास के कारण आर्थिक समस्याओं से निपटने में आपकी सहायता होगी। साथ ही योजना बनाकर चलने से आप धन संचय करने में सफल होंगे। सूर्य का यह गोचर आपके आर्थिक जीवन में समृद्धि और स्थिरता प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आप ऊर्जा एवं उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध उत्तम रहेंगे। साथ ही आपका तालमेल पहले से बेहतर होगा, जिससे आप जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपका रिश्ता पहले से प्रगाढ़ होगा एवं आप अपने जीवन साथी के साथ में आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह गोचर आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। आपके जीवन शक्ति में नव ऊर्जा का संचार होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सफल होंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव विलासिता, सुख सुविधाओं और खुशियों इत्यादि का होता है, जबकि द्वादश भाव असुविधा, धन हानि, अपव्यय इत्यादि का होता है। ऐसे में सूर्य का यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी सिद्ध नहीं कहा जा सकता है। आपके कार्यों में कुछ समस्याएं एवं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों को अपने पेशेवर जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि इस गोचर काल में आप किसी विवाद में या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए, ऐसे से जूझना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने लक्ष्यों में प्राप्त करने से रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह आपके करियर के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत व्यवसायियों के लिए भी काफ़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस गोचर काल में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अपव्यय की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है एवं धन में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आप धन संचय करने में सफल नहीं हो पाएंगे एवं आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। संभव है कि आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है एवं जीवन साथी के साथ में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको
वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जा रही है और साथ में आपको अपनी माता का भी ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पहले से कोई समस्या है तो उसमें भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपके लिए बेहद संतुलित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक होगा। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन, पड़ोसी और छोटी दूर की यात्रा तथा एकादश भाव भौतिक सुखों एवं इच्छाओं का होता है। करियर की दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लाभ एवं इच्छाओं के भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातकों के पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके वरिष्ठों के साथ में अच्छा संबंध स्थापित करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप अपने कार्यों को काफ़ी आत्मविश्वास से पूर्ण करने में सफल होंगे। पेशेवर जीवन में आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही व्यवसायियों के लिए आपको उत्तम लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि इस अवधि में आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में और आय की वृद्धि के नए अवसर प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफी उन्नति रहेगी एवं आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर एवं सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। इस गोचर काल में आप दोनों के बीच में आपसी समझ बेहतर होगी, आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा और आप काफी यादगार समय व्यतीत करेंगे। आपके घर परिवार में खुशहाल माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यद्यपि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में द्वितीय भाव वाणी, परिवार, समृद्धि तथा दसम भाव कार्यस्थल, नाम, प्रसिद्धि इत्यादि का होता है। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके कर्म अर्थात दसम भाव में होने जा रहा है, जो आपके करियर में वृद्धि के योग बना रहा है। इस गोचर काल में आपका प्रदर्शन उत्तम रहेगा और आपके कार्य को नई पहचान मिलने की संभावना है। पेशेवर जीवन में आपको पदोन्नति या विदेश से कोई लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी योग्यता सिद्ध करने में सफल होंगे और आपको नए सफलता प्राप्त के अवसर प्रदान करेगा। आपको अपने वरिष्ठों एवं सहकर्मियों के साथ में अच्छे संबंध बने रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके कार्य का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको निवेश के माध्यम से पर्याप्त लाभ दिलाने में सफल होगा। व्यवसायियों के लिए व्यापार में सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से स्थिरता एवं समृद्ध पाने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए उत्तम है। आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका यादगार समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो जातक एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विवाह के बंधन में आप बन सकते हैं और आपका रिश्ता पहले से प्रगाढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता एवं खुशहाली लेकर के आएगा। कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तथापि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सफल रहेंगे। उपाय के रूप में आपको सूर्य के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चरित्र और व्यक्तित्व भाव अर्थात लग्न भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके धर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आध्यात्म, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके लिए उत्तम फल लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आपके कार्यस्थल पर पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के अनेक अवसर लेकर के आएगा। इस राशि के जातकों को अच्छी नौकरी प्राप्त करने के साथ साथ पदोन्नति के भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। व्यवसायियों को भी अपने व्यवसाय के प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप एक साथ एक से अधिक व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके आय में वृद्धि एवं लाभ अर्जित करने का अवसर दे सकता है। आप धन की बचत करने में सक्षम होंगे तथा आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यह एक सकारात्मक गोचर होगा। इस गोचर काल में आप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ले सकते हैं। साथ ही आप जीवन साथी के साथ में रिश्तों को गहरा बनाने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपके घर पे कोई शुभ एवं मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी के बेहद करीब हैं तो उसके साथ में भी रिश्ते बनने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप पहले से काफ़ी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। फिर भी आप नियमित व्यायाम करके, संतुलित खान पान अपना करके, तनाव पर नियंत्रण रख करके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रख सकते हैं। उपाय के रूप में भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में द्वादश भाव खर्चों का, हानि इत्यादि का भाव है, जबकि अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाएं, लाभ, हानि एवं लंबी आयु इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। द्वादश भाव में सूर्य का यह गोचर आपके करियर में समस्याएं एवं बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर सकता है। आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है एवं लापरवाही की वजह से आपके कार्य में गलती हो सकती है, जिससे आप असंतुष्ट रह सकते हैं। साथ ही आप अच्छी आय की तलाश में दूसरे नौकरी के अवसरों की तलाश में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपको यह अनुभव हो सकता है कि वर्तमान में उनको प्रगति नहीं मिल पा रही है। साथ ही सूर्य का यह गोचर आपको विदेश में व्यापार करने के अवसर दे सकता है, परंतु आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर के आ सकता है, साथ ही आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सावधानीपूर्वक आर्थिक योजना का निर्माण करना चाहिए, तभी आप इन समस्याओं को दूर करके अपव्यय को रोक सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप सभी परेशानियों से निपटने में धन का खर्च काफ़ी सोच समझ कर करना होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह गोचर थोड़ा कठिन रह सकता है। इस गोचर काल में जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में प्रेम एवं सौहार्द की कमी देखने को मिल सकती है। आपसी संवाद की कमी एवं धन से जुड़े मामलों के कारण रिश्तों में तनाव एवं समस्याएं पैदा हो सकती है। साथ ही व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण घर परिवार का माहौल खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पाचन संबंधी, सिर दर्द, अनिद्रा इत्यादि की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आप नारायण कवच का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में एकादश भाव भौतिक सुख एवं इच्छाओं तथा सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का भाव होता है। सूर्य का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होगा तथा यह आपके करियर में चुनौतियों को लेकर के आ सकता है। विशेष करके सहकर्मियों एवं वरिष्ठों के साथ आपके रिश्ते उनके साथ बिगड़ सकते हैं। साथ ही कार्य का दबाव आपके ऊपर कुछ निरर्थक यात्राएं करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलने की आशंका है। जो जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं
उन्हें भी इस गोचर काल में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको व्यवसाय से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय काफ़ी सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको धनार्जन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अचानक हानि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जीवन में चल रही किसी समस्या की वजह से आपके ऊपर कोई नया खर्च आ सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि जीवन साथी एवं आपके बीच में बातचीत की कमी एवं आपसी समझ का अभाव होने की संभावना है। ऐसे में रिश्तों में मधुरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के मध्य तनाव एवं मतभेद हो सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको आपसी संवाद स्थापित करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसलिए इन जातकों को संतुलित भोजन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको नियमित रूप से योग इत्यादि की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको उगते हुए सूर्य को रक्त पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी हैं और ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में दसम भाव नाम, प्रसिद्धि एवं तथा कार्य का होता है, जबकि षष्ठम भाव रोग, ऋण एवं रिपु का होता है। करियर के दृष्टिकोण से मेष राशि में सूर्य का यह गोचर आपके लिए उन्नति लेकर के आएगा और पदोन्नति आपके द्वारा की गई परिश्रम के परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकती है। ऐसे में करियर के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा आपके अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण रहेगा एवं आपकी नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। व्यवसायियों के लिए भी यह समय काफ़ी लाभ अर्जित करने वाला है। आप अच्छी नीति बना करके आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो भी यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा एवं अच्छा लाभ अर्जित करने में आप सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको निवेश इत्यादि के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त करने का अवसर होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि के साथ साथ आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी आप सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से भी सफलता प्राप्त करने की संभावना है। कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी के साथ में रिश्ता प्रेमपूर्ण बना रहेगा। आपके एक दूसरों के मध्य में प्रेम में वृद्धि होगी। फिर भी आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपकी भौतिक ऊर्जा एवं शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। तथापि आप नियमित रूप से व्यायाम, संतुलित भोजन एवं योग करने की सलाह आपको दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में नवम भाव का संबंध आध्यात्म, लंबी दूरी की यात्रा एवं उच्च शिक्षा से होता है, जबकि पंचम भाव प्रेम, रोमांस और संतान इत्यादि का होता है। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी उत्तम रहने का अनुमान है। पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको कार्यस्थल पर नए अवसरों के साथ साथ करियर में प्रगति के अवसर प्रदान करेगी। इस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में सफलता प्रदान करेगी। तो साथ ही व्यवसायियों को भी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए नई नीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपके व्यवसाय में अपार लाभ एवं सफलता मिलने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहेगा तथा आप जीवन साथी के साथ में एक मिसाल कायम करने में सफल होंगे, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता पहले से काफ़ी बेहतर होगा
एवं आपके अंदर आपसी समझ एवं तालमेल को मजबूत करने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आप आनंद का अनुभूति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में अष्टम भाव आकस्मिक लाभ, हानि, दुर्घटना तथा दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का मेष राशि में यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ समस्याएं एवं परेशानियां लेकर आ सकता है। यद्यपि चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति स्थिरता, सुख सुविधाओं एवं पारिवारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, फिर भी आपको अपने कार्यस्थल पर काफी परिश्रम करने की आवश्यकता है एवं आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना न मिलने की आशंका है। साथ ही आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है, जिसके चलते आप काफी निराशाजनक स्थिति का सामना करना आपको पड़ सकता है। साथ ही आपको विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके ऊपर अत्यधिक बोझ बढ़ सकता है। इस गोचर काल में आपके खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जो कि आपके पारिवारिक जीवन से जुड़े हो सकते हैं तथा जो आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेंगे या फिर हानि होने की आशंका है। साथ ही आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव एवं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके बीच में गलतफहमी एवं बातचीत के अभाव होने की आशंका है। ऐसे में आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। इस तरह से की परिस्थितियों से बचने के लिए आपको धैर्य से कार्य लेने के लिए एवं सौहार्द कायम रखने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सिरदर्द, नेत्र विकार इत्यादि नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपको अपने माताजी का भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन एवं साझेदारी का होता है, जबकि तीसरा भाव पराक्रम, व्यक्तिगत, छोटे भाई बहनों एवं मित्रों इत्यादि का होता है। करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल में आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, जिससे आप उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपको कई अन्य अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान में आपके वरिष्ठों से एवं सहकर्मियों से आपके संबंध काफी प्रगाढ़ होंगे एवं आपके कार्य की उनके द्वारा प्रशंसा की जाएगी। व्यवसायियों के लिए आप मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के साथ साथ प्रगति भी हासिल करने में सफल होंगे। साथ ही विशेषतया वे लोग जो संचार या अपने भाई बहनों या करीबी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि के योग बना रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको सकारात्मक का अनुभव होगा। आपकी आय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपके रोजगार में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में आपसी समझ एवं सौहार्द की वृद्धि होगी। आप दोनों के बीच संचार कौशल में भी बढ़ोतरी होगी और आप दोनों अपने जीवन के लक्ष्यों को एक दूसरे से शेयर करते नजर आएंगे एवं आपके संबंध गहराई से जुड़ेंगे। परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता सम्मानजनक, भरोसे एवं प्रेम की नींव पर टिका होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।